एक रोहन नाम का लड़का है, अभी नई नई उसकी गर्लफ्रेंड बनी है और वो उसे हमेशा एक खुश करने के लिए पूरे एफर्ट्स डालता है। उसको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स देता है, खूब सारे गिफ्ट्स देता है और मतलब अच्छे से बिहेव करता है। सब कुछ जैसे कहते हैं ना, आइडियल पार्टनर की तरह बिहेव करता है। बट एक दिन अचानक से क्या होता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, अचानक से उससे बात करना बिल्कुल ही बंद कर देती है। ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई करती है और ना ही उसे बिल्कुल ही उससे कॉल पे बात करती है और ना ही किसी भी तरीके से उससे कनेक्ट करती है, ना ही उससे मिलती है। बिल्कुल ही उससे सारे ही कनेक्शन बिल्कुल ही बंद कर देती है। अब जो रोहन होता है वो पूरी तरीके से जो कहता है डाउट की फीलिंग से भर जाता है कि ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से उसने मेरे से सारी कनेक्शन बंद कर दिए। ऐसा क्या ही हो गया जिससे वो ना ही मेरी तरफ देख रही है, मतलब क्लास में आती है, कॉलेज में किसी भी तरीके से वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा है। ऐसा हुआ क्या है वो समझ ही नहीं पाता है और वो पूरे टाइम ही टेंशन में आ जाता है। बट वो ये नहीं समझ पाता है कि उसके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है कि उसकी रिलेशनशिप अचानक से बंद हो गई, सब कुछ ही कनेक्शन खत्म हो गया। बट मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक होती है जहां पर सामने वाला बिना वर्ड्स का यूज करे, बिना आपसे बात करे ही अपने गुस्से को, अपना जो उसे हर्ट हुआ है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है। वो आपको बताता नहीं है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। अगर उससे कोई गलती हो गई है, वो आपके साथ चीट कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से अचानक से ही सारी कनेक्शन को बंद कर देता है। इसे आप गोस्टिंग की तरह भी समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ना। गोस्टिंग भी ऐसी टेक्निक होती है, अचानक से सारे कनेक्शन वो रातों रात कट कर देता है, बिल्कुल ही मिलना बंद कर देता है, कोई आपसे बात नहीं करता है, जो भी कनेक्शन के रास्ते थे ना वो सब बंद कर देता है। तो यहाँ पर भी वो इसी तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट टेक्निक का ही यूज कर रहा है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सिर्फ इतना समझ लो, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती है जहां पर सामने वाला अपने डिसअपॉइंटमेंट को या फिर कह सकते हैं कि डिसक्लोजर को शो करने के लिए आपसे बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर देता है। सारे जो कम्युनिकेशन करने के रास्ते होते हैं ना, सब कोई विड्रॉ कर लेता है। मतलब समझ लो, ना ही टेक्स्ट करता है, ना ही कॉल करता है, ना ही किसी भी तरीके से आपसे मिलता है, कुछ भी नहीं करता है, लाइक गोस्टिंग। और वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है, आपके अंदर एक डाउट की फीलिंग को पैदा करना चाहता है, जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके आपके दिमाग में जगह बना ले। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है जब रेगुलरली हमारे पास किसी चीज की सप्लाई होती है ना, तो हमें उसकी लत लग जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। जब वो चीज हमारी लाइफ से अचानक से चली जाती है ना, तो एकदम से हमें ऐसा फील होता है कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब आप पीछे उसके रश करते हो, एकदम से भागते हो, लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट उसे भेजते हो, लंबे लंबे मैसेजेस करते हो कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी, तुम मेरे को क्यों छोड़ के चले गए, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो। बट वो पर्सन उधर हंस रहा होता है, मजा ले रहा होता है कि जैसा मैं चाह रहा था एक्चुअल में वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो समझ लो कि वो आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करके आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। अब जिस भी इंसान के ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करा जा रहा होता है ना, उसके दिमाग पर, उसके ब्रेन पर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा गहरा पड़ता है। एक समय के बाद वो ऐसा सोचने लगता है कि मेरी तो सेल्फ वर्थ कुछ है ही नहीं, मैं कुछ मायने नहीं रखता हूँ। उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाती है और वो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड फील करने लगता है। होता नहीं है कि एक इंसान हमें बहुत ज्यादा भाव दे रहा था, अब उसने भाव देना बंद कर दिया, तो हमारा जो अट्रैक्शन था वो तो बचा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा हमें अजीब सा फील होने लगता है कि मेरी तो कोई इस दुनिया में वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं इस दुनिया में जीकर करूँगा ही क्या। और इस वजह से कई बार कई लोग साइड अटैम्प्ट भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई इंसान आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करता है ना, तो वो सबसे पहले यही देखता है कि आप कितना उससे ज़्यादा अटैच्ड हैं। और जितने ज़्यादा आप उससे अटैच्ड होते हैं ना, जितने ज़्यादा चिपचेपू होते हैं, मतलब पूरी तरीके से सिम बन चुके होते हैं, उतना ही गहरे तरीके से, उतना ही ज़्यादा डीप में वो आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आप तो पीछे से वापस आने वाले हो। अगर मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं तो 1 मंथ तक भी आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करा जा सकता है और आपको बीच में ऐसा महसूस कराया जा सकता है कि तुम मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं रखते। अब साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, तो ये बुरी तरीके से आपके बिहेवियर्स और आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। लाइक वो आपको पनिश करने के लिए ही साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करता है कि मैं तुमसे डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाह रहा, तुमसे बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरीके से पनिश करना चाह रहा हूं, तो तुमसे बात करना बंद कर देता हूं, कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही बंद कर देता हूं, तो तुम ऑटोमेटिकली बुरा फील करोगे, गिल्ट फील करोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम पनिश हो जाओगे, तुम्हें सजा मिल जाएगी। इससे रिलेशनशिप के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा होता है, पूरी अपनी ताकत लगा रहा होता है रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, बट वहीं पर दूसरा पर्सन बिल्कुल ही एफर्ट्स डालना कम कर देता है।
जिससे कि डिस्ट्रस्ट पैदा होता है और फिर वहीं से रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी की ओर बढ़ जाता है, टॉक्सिक बन जाता है। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनने की वजह से ही ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट की टेक्निक होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हो जाती है। यानी कि जब वो पर्सन बार बार आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करता है, लाइक बार बार ही आपके जो इश्यूज होते हैं ना वो अनरिजॉल्व भी रह जाते हैं, या फिर आपके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती हैं वो बिल्कुल ही होना बंद हो जाती हैं, आपके इश्यूज ब्रेक डाउन होते नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में भरी हुई हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से एब्यूज़ का रूप ले लेती हैं। और बार बार ही अगर वो रिलेशनशिप में यूज़ हो रही है ना, तो आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। वो एक समय के बाद पूरी तरीके से टॉक्सिसिटी में बदल जाएगी और आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, आपकी फाइट भी हो सकती है। अब साइलेंट ट्रीटमेंट टेक्निक एक एब्यूज़ है। इसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी हो सकता है कि दूसरा जो पार्टनर होता है उसके पास पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, उसके हाथ से पावर बिल्कुल ही छीन ली जाती है, वो बिल्कुल ही निहत्था हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, पावरलेस हो जाता है और साथ ही होपलेस भी हो जाता है। आप खुद ही सोचो ना, जब आपको ये बताया ही नहीं जाए कि सामने वाला आपसे क्यों नाराज़ है, आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का मौका ही ना दिया जाए, बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही है और साथ ही आप अपोलोजाइज भी नहीं कर सकते, अगर वहाँ पर ज़रूरत है उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकते, तो आपका दिमाग कितना ज़्यादा फटना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से हम इसे एक एब्यूज़ कंसीडर करेंगे। अब एक दूसरा रीज़न भी होता है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक एब्यूसिव टेक्निक है। सामने वाले पर्सन को इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे देता है, मतलब मैनिपुलेट कर करके उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन को भर देता है, मतलब उसे रिजेक्शन का डर होने लगता है, रिजेक्शन की फीलिंग पैदा होने लगती है और मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि मैं दुनिया में अकेला ही हूँ, मतलब मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं निहत्था हूँ, करूँ तो करूँ क्या, बात भी नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो छटपटाना शुरू कर देता है कि कहीं से कहीं कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ तो क्लू मिल जाए या फिर कुछ रास्ता मिल जाए। वो दोस्तों के पास जाएगा, उसकी दोस्तों के पास जाएगा कि मुझे कुछ बता दो, मेरी बात करा दो कि वो मुझसे अचानक से उसने बात करना क्यों बंद कर दिया, कम्युनिकेशन क्यों बंद कर दी। तो यहाँ पर भी समझ लो कि दोस्त ये आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना तो साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इससे बचना कैसे है और सामने वाले को काउंटर कैसे करना है। अब सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करना होगा, बिल्कुल ही सेट करके चलना होगा। ऐसा नहीं कि तुम 2 महीने के लिए गायब हो गए, फिर दोबारा से वापसी आ गए, फिर 2-3 दिन के लिए मुझसे बात नहीं कर रहे हो, सारी कनेक्शन बंद कर दे रहे हो। आगे से ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें खुलकर ही बताना होगा, आपको खुलकर ही उससे बोलना होगा कि जो भी तुम मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो कर रहे हो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है, बुरा फील होता है, तुम्हें ऐसा दोबारा से रिपीट नहीं करना है, वरना हमारी रिलेशनशिप खतरे में आ सकती है, हमारा ब्रेकअप भी हो सकता है। और साथ ही अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ हुआ है, तो आप किसी थेरेपिस्ट से या फिर काउंसलर से भी मिल सकते हो, साइकेट्रिस्ट से मिलकर उसकी हेल्प भी ले सकते हो। आपको उन्हें खुलकर ये बता देना होगा, खुलकर कम्युनिकेट करना होगा कि आपकी क्या नीड्स हैं और क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तभी रिलेशनशिप है ना वो हेल्दी बन पाएगा। जब पार्टनर्स आपस में कुछ डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं और अपने जो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, तो रिलेशनशिप हमेशा टॉक्सिक ही बनेगा, कभी वो हेल्दी रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा। और दूसरे नंबर पर आप ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर से घुसा लो कि आपका पार्टनर जिस भी तरीके का आपसे बिहेव कर रहा है ना, जिस भी तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, उसमें आपका फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर आपकी एक्चुअल में गलती है तभी आप सुनने के लिए तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो या फिर बुरा फील कर रहे हो कि मेरे को मतलब वो क्यों छोड़कर चली गई, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अपनी बाउंड्रीज को सेट करके चलते हो और साथ ही अगर आप किसी थेरेपिस्ट की मदद लेते हो, काउंसलर की मदद लेते हो, तो आप आसानी से साइलेंट ट्रीटमेंट से खुद को बचा सकते हो। और अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ होता है, वो 1-2 महीने के लिए आपको मतलब बिल्कुल ही छोड़ देती है और बहुत ही आपके साथ बुरा बिहेव करती है, आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर देती है, ऐसा फील करा देती है कि तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल ही वर्थ नहीं रखते हो, और दोबारा से 2 महीने बाद वापस आ जाती है, सब कुछ वैसे ही चलने लगता है। तो हो सकता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को एंड भी करना पड़े। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिलेशनशिप को छोड़ना भी पड़ सकता है, ब्रेकअप भी करना पड़ सकता है, इतने गट्स भी आपको रखने पड़ेंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेशन की एब्यूजिव टेक्निक होती है। अगर आपकी रिलेशनशिप में इसका यूज़ करा जा रहा है ना, तो आपको तुरंत से ही इसको काउंटर जरूर से ही करना चाहिए, क्योंकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हो, ना कि किसी के द्वारा खुद को मैनिपुलेटेड फील करना चाहते हो। अगर आपकी रिलेशनशिप में बार बार यही हो रहा है
कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ करता है, मतलब आपकी सेल्फ वर्थ को लूज करने के लिए बोलता है, आपको सेंस ऑफ रिजेक्शन सा फील कराता है, और मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से बीच में कम्युनिकेशन अचानक से बंद करके बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर डाउट पैदा कर देता है, और बार बार ऐसा हो रहा है। तो उस रिलेशनशिप से तो दूर ही आपको रहना पड़ेगा, और हमेशा ही दिमाग में बैठा लो कि एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है वो ट्रस्ट से बिल्ड होती है, कम्युनिकेशन से बिल्ड होती है। और हमेशा याद रखना, अगर कोई गलती हुई है या फिर उससे कोई गलती हुई है तो कम्युनिकेशन को तो बिल्कुल बंद नहीं कर देना है, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, साथ में बैठना है। और अगर आपको रिलेशनशिप आगे भी चलानी है, हेल्दी बनाना है, तो उसे जरूर से सॉल्व करना है और डिस्कस करना है। कभी भी बात करना, साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। बट यहाँ पर एक और मैनिपुलेटिव टेक्निक होती है गिल्ट ट्रिपिंग, जिसका आपकी रिलेशनशिप में अगर साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ हो रहा है ना, तो जरूर से यूज़ हो रहा होगा। उसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता दिया है, अभी क्लिक करके देख लो, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय श्री राम, खुश रहो, ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहो, शेयर